ये देवी कवच वाराह पुराण से लिया गया है। भले हम तंत्र की बात करते हैं, शाक्त की बात करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जगह जगह में पुराणों की बात हो रही है। कहने का अर्थ है वेद और तंत्र में बिल्कुल लिंक है, कनेक्शन है, तालमेल है। ठीक है। ये इतना सुंदर कवच है, इसको दूसरा नाम दिया है चंडी कवच। चंडी कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य। हम ये चंडी कवच पढ़ रहे हैं, जिसके ऋषि कौन है? ब्रह्मा। किसने दिया हमको ये? ब्रह्मा जी ने दिया है। और इसका छंद अनुष्टुप छंद, जिस मीटर में हमने पढ़ा उसको अनुष्टुप छंद। और इसकी देवी कौन? चामुंडा या चंडी। अंगन्यासोक्त मातरो, इसमें अलग अलग जो अंगन्यास इत्यादि हैं, वो जितनी मातृका शक्ति है, उनके अंगन्यास और उनके बीज, उससे ये कवच होता है। दिग्बंधस देवता तत्वम, सभी जो देवता इस कवच के अंदर हैं वो सारे दिशाओं को, दिग्बंध यानी दिशाओं को बंद करें। और श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम, श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए हम ये सप्तशती का एक अंग है कवच, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसके सारे अंगन्यास में सारे मातर बीज है। मातर बीज यानी कि अब ये सारी माताओं का नाम लिया गया। देवी की अनेक अनेक शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का इस कवच में सारी शक्तियां इस कवच में समाहित हैं। तो उन माताओं को हम नमस्कार करते हुए इसका पाठ कर रहे हैं। मार्कंडे ऋषि ने पूछा, ओम यद गुह्यम परमम लोके, जो इस लोक में जो परम गुह्य है और जो सर्वरक्षा करम निर्णाम, जो सभी की रक्षा करने वाला, यन्न कस्य चिराख्यातम, जो अब तक किसी दूसरे ने सुना नहीं है, जो अब तक कभी प्रकट हुआ नहीं है, ऐसा कोई कवच यदि हो, ऐसा कोई रक्षा करने वाला स्तोत्र यदि हो, तो हे पितामह, पितामह का अर्थ होता है दादाजी, हे पितामह आप हमको बताइए। मैं ये बार बार ऐसे ऐसे शब्द लेती हूँ, क्योंकि पितामह हम बोलते नहीं, अभी हम तो दादाजी बोलते हैं, है ना। तो माँ बाबा दादाजी, बार बार आपको याद दिलाने के लिए कि आपका परिवार ये है, आप ब्रह्मा जी के वंश हो, वो आपके पितामह हैं। आप उनके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के मनु, उनके पुत्र हैं मनु, और मनु से आप आए हो। मनु हमारे दादाजी है ना। तो हम ऐसे वंश परंपरा के हैं। और उनके सामने मार्कंडे ऋषि पूछ रहे हैं कि आप ऐसा रक्षा करने वाला स्तोत्र हमको बताइए। ये बार बार मैं रिश्ते क्यों बनाती हूँ? क्योंकि जब कभी आप घबराते हो ना संसार में, कभी कभी सबसे ज्यादा घबराहट हमको अपने रिश्तों से होती है। मुझे कई बार ऐसे लोग मैसेज लिखते हैं, मेल्स लिखते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा हो गई है। और किसने किया? हमारे अपने घर वालों ने। कई मुझे ऐसे लेडीज के आए हैं कि मेरी शादी हो गई, शादी के बाद हमारे सास ने हमारे ऊपर कर दिया, या हमारी देवरानी ने हमारे ऊपर कर दिया, हमारी जेठानी ने हमारे ऊपर कर दिया। कई ऐसे लोगों के मैसेजेस आए कि हम पढ़ाई कर रहे थे अच्छा, लेकिन हमारी चाची को अच्छा नहीं लगता था, तो चाची ने हम पर कर दिया। तो सोच सकते हो, अपने लोग, हमारे चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ ताई, जिनको हम अपना समझते हैं, और हम छोटे बच्चे जैसे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, 10वीं के 12वीं के, ऐसे ऐसे बच्चों का मुझे मैसेजेस भी आया है। कई, मतलब मैं आज रिसेंट की बात नहीं कह रही हूँ, कई सालों से मैं देख रही हूँ। तो मुझे बड़ा, पहले मुझे हैरानी होती थी कि क्यों करेंगे कोई, क्यों, ये बच्चे से क्या लेना देना किसी को, वाई। लेकिन ये रियलिटी में हो रहा है। ये बेचारे बच्चों को क्या करें। तो मैंने कवच, ये जो कवच है ना, मैंने दिया है। बहुत सारे कवच है, किसी भी देवता का आप कवच पढ़ सकते हो। कल एक बात हुई थी कि श्री विद्या की विधि क्यों करे, जब इतना सब कुछ देवी का दुर्गा सप्तशती से प्राप्त है। यस, 100%। अलग अलग विधान दिए गए हैं आपको, आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए। जिस भी देवी में आपको भरोसा हो, जिस भी देवी के फॉर्म में आपको, किसी को काली ही अच्छी लगती है, किसी को त्रिपुर सुंदरी ही अच्छी लगती है, किसी को काली नहीं अच्छी लगती है। तो जिस फॉर्म में आपको श्रद्धा हो,
वो तो अनंत अनंता है ना, कलम ने पढ़ा, वो अनंता है। अनंत उसके रूप है। जिस रूप में आपको श्रद्धा हो, जिस रूप से आपको प्रेम हो, आप वो पूरी तरह से कर सकते हैं। तो कई बार जैसे भूत प्रेत तंत्र बाधा इत्यादि के लिए लोग नरसिंह कवच भी देते हैं। जैसे आप कृष्ण के भक्तों के पास जाओगे ना, वो देवी कवच नहीं पढ़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम सुनाओगे, बोलेंगे नरसिंह कवच पढ़ो, और वो नरसिंह नरसिंह कवच धारण करते हैं, जो केवल कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो वहां नरसिंह कवच चलती है, वहां नरसिंह की को हम याद करते हैं। जो देवी के भक्त हैं वो देवी कवच पढ़ते हैं। कोई नारायण के भक्त है, नारायण कवच पढ़ते हैं। इन कवचों में होता क्या है, इन कवच में उनके जो शक्तियां हैं उनका नाम लिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि आप हमारे एक एक अंग प्रत्यंग का हमारी रक्षा करें, और हर दिशा में हमारी रक्षा करें। हम जहां कहीं भी चलते हो, बैठते हो, उठते हो, आप हमारी रक्षा करें। यही बात है। तो ये देवी कवच मैंने बहुत लोगों को दिया है, और मैंने खुद ने किया है, लेकिन मैंने खुद ने इसलिए किया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस बात को मैंने बहुत गहराई से लिया, और बहुत श्रद्धा पूर्वक कि जो जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। और दूसरा, इस इस भूतल पे तुमको परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मैंने जो भी साधनाएं की, मैं सत्य कहती हूँ, छोटे में जब भी मैं सुनती मेरे गुरुजनों के मुख से, कभी परमहंस केशवानंद बोलते, कभी मेरे पिताजी बोलते, उनके मुख से, बाकी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, ये सब मुझे कभी बॉदर नहीं करता। पितृ दोष, ग्रह दोष, कुंडली के दोष मुझे कभी बॉदर नहीं करते, ये सारी चीज। लेकिन हाँ, कहीं ये होगा ना, खूब विदेश यात्रा होगी, तो डेफिनेटली मुझे वो सूत्र अच्छा लगता था। छोटे की बात बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी तब। अब नहीं, अब अब ये सब इच्छा पूरी हो चुकी है। मुझे विश्व भ्रमण करने का बड़ा शौक था, मुझे घूमने का बड़ा शौक था। तो वो कोई श्लोक हो, स्तोत्र हो, तो मैं जरूर करूंगी। तो उसमें ये बात हो जाती थी, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो मैंने वो श्लोक, ये स्तोत्र उसके लिए किया है। और दूसरा, कि कभी धन की कमी ना हो, हमेशा ऐश्वर्य बना रहे। जब मेरे पास लोग आते हैं ना ऐसे रोते हुए, घबराते हुए, तो मुझे लगता है मैं उनको हिम्मत बनाऊं कि तुम खोलो इस बुक को, इस पढ़ो, इसको पढ़ो। मैंने बच्चों को प्रोटेक्ट किया है इससे। बहुत सारे बच्चे आए मेरे पास, उनके ऊपर बहुत तांत्रिक प्रयोग हुए थे, देवी कवच से किया है। चलिए, दिल भर भर आ रहा है, क्या करूं? ओह, भगवती की कृपा इतनी ज्यादा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। जय हो। ब्रह्मोवाच, पितामह कह रहे हैं, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। हे महामुने, मैं तुम्हें जो परम साधन, जो देवी का कवच है, और जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, और जो अत्यंत पवित्र है, और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला है, मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। हे महामुने, सुनो। जब भी कभी ऐसे कहते हैं ना, दो जन बात करते हैं, मार्कंडे उवाच ब्रह्मो उवाच, मैंने हमेशा कहा, मार्कंडे के रूप में हम ही है, हम ही है। मार्कंडे की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है। जिनको केवल 12 साल की उम्र दी गई थी, उन्होंने भक्ति से अपने भगवान शिव को प्रकट कर दिया। हम सबकी उम्र ऐसी ही है, पता नहीं कितने दिन की है, लेकिन भक्ति में लगे रहें, तो जो आदमी भक्ति में लगा रहता है वो अमर हो जाता है, मृत्यु नहीं होती उसकी। कह रहे हैं, हे महामुने, हमको कह रहे हैं, हे महामुने। मुनि कौन? जो मनन करता हो। हे महामुने, मनन करो। हमारे दादाजी याद दिला रहे हैं हमको, तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम मेरे वंश के हो। हे महामुने, तुम मनु के वंश के हो। हे महामुने, हे महामुनि, हे महामुनियो, श्रवण करो। किसका? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्। पहले उस शैलपुत्री का ध्यान करो, तुम नव दुर्गा का ध्यान करो, शैलपुत्री का ध्यान करो,
और फिर द्वितीय ब्रह्मचारिणी का ध्यान करो, और तृतीय चंद्र घंटा का ध्यान करो, चतुर्थ कुष्मांड कुष्मांडा का ध्यान करो, पंचम स्कंद माता का ध्यान करो, षष्ठम छठवीं कात्यायनी का ध्यान करो, सप्तम कालरात्रि का ध्यान करो, महागौरी का ध्यान करो, और सिद्धिदात्री नवी देवी नव दुर्गा प्रकृतिता नवम सिद्धिदात्री, इनका ध्यान करो। इस प्रकार की ये नौ दुर्गाएं हैं जिनका तुम ध्यान करो। यहाँ पर गिरिराज हिमालय पुत्री पार्वती देवी वो सबकी अधीश्वरी हैं, और हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो वे ही हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। ये सारी बातें पुराणों में सिद्ध हैं। उनके ही अलग अलग ये नाम हैं। तो ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ आता है, कहते हैं ब्रह्मचार्य तुम शीलम यस्याह, जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करती हो वो ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव है वो है ब्रह्मचारिणी। पहला नाम शैलपुत्री यानी हिमालय की पुत्री, और दूसरा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली, जो मैंने अभी शुरू किया, याद करो तुम कौन हो। तुम ब्रह्ममय हो। तुम अपने ब्रह्ममय स्वभाव को भूल चुके हो। तो ब्रह्मचारिणी को याद करो, वो तुम्हें तुम्हारे ब्रह्म साक्षात्कार करा देगी। तो पहली शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, और फिर कहते हैं वो सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली है, उस ब्रह्मचारिणी को याद करो। और कहते हैं दूसरा नाम दिया उन्होंने चंद्रघंटा। चंद्रघंटायाम यस्याह, कहाँ उनको याद करोगे? यहां याद करोगे ध्यान से, चंद्रघंटा। और जब ध्यान करोगे, ध्यान में ओमकार शब्द या रींग शब्द, या जब हम मात्रिका न्यास करते हैं, अंग 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 नंग 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 मम मम। नहीं, मैं मात्रिका न्यास अभी तो मैंने जोर जोर से बोला है, बट जब न्यास करते हो तो सबको हम घंटा में एंड करते हैं उस साउंड में, अंग 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 रिंग 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 रिंग। करते करते जब हम, जिन्होंने गुंजरण सीखी है क्रिया, वो एक घंटा नाद में जाकर के वो रुकती है, अनहद नाद। तो कहते हैं चंद्र घंटा उसको याद करो जो यहां पर दिखाई देती है और जो नाद स्वरूप में रहती है, उस चंद्र घंटा को याद करो। और कहते हैं उस देवी का नाम चंद्र घंटा है। और कहते हैं कुष्मांडा को याद करो। कुष्मांडा क्या? तो यहां पर दिया कुत्सित उष्मा कुष्मा त्रिविधा त्रिविध तापयुत संसार स अंडे मास पेश्याम उदर रूपायाम यस्या सा कुष्मांडा। कि ये जो संसार है, त्रिविधि युक्त संसार, ब्रह्मांड, ये जिसके उदर में है उसको कहते हैं कुष्मांडा। कि ये त्रिविध सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त ये हमारा ब्रह्मांड किसके उदर में है? भगवती के उदर में है। तो पहले शैलपुत्री को ध्यान करो, हिमालय की पुत्री, और फिर ब्रह्मचारिणी जो हाँ, हमको हमारे सच्चिदानंद में रूप स्वरूप में हमारे अंदर ही बैठी है, और सारा गर्भ, सारा ये ब्रह्मांड और अनेकों ब्रह्मांड जिसके गर्भ में बैठे हैं वो कुष्मांडा, उसको याद करो। और कहते हैं उसके बाद कह रहे हैं कि पंचमम स्कंद माते थी, फिर स्कंद माता को याद करो। स्कंद सनत कुमार, सनत कुमार ने अवतार लिया स्कंद के रूप में। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती के शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। तो स्कंद को याद करो। स्कंद स्कंद यानी फाइटर स्पिरिट, लेकिन वो सनत कुमार है, तो मुनियों वाले भी गुण उनके अंदर है।
ये आप ही के बारे में चर्चा हो रही, ठीक है ना? ये देवी भगवती कहीं बाहर से नहीं आती, अंदर ही है अपने। तो जो मुनि के जैसे है, लेकिन फिर भी जो अपने दैवी गुणों को सुरक्षित रखता है, जिसके अंदर वो फाइटर स्पिरिट है, ऐसी तुम्हारी माता, वो स्कंद माता, उसको तुम याद करो। उनकी माता होने से वे स्कंद माता कहलाती हैं। और फिर कहते हैं कात्यायनी तीचा, तुम कात्यायनी को याद करो। देवताओं को का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई। इसकी कथा त्रिपुरा रहस्य में आती है। और महर्षि ने उन्हें अपने कन्या माना, इसलिए कात्यायन नाम से वो प्रसिद्धि हुई। उन कात्यायनी को तुम याद करो। और फिर कहती हैं सबको मारने वाली काल की भी रात्रि होने से वे काल रात्रि कहलाती हैं। और इन्होंने तपस्या के द्वारा गौर वर्ण प्राप्त किया, इसलिए वो महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। ध्यान करो बस इन 9 नामों का बस। हिमालय पुत्री, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, सच्चिदानंदमय ब्रह्म का बोध कराने वाली, चंद्रघंटा नाद स्वरूप में हर जगह रहने वाली, कुष्मांड जिसके गर्भ में सारे कुष्मांडा जिसके गर्भ में सारे ब्रह्मांड हैं, स्कंद माता सनत कुमार जैसे मुनि जो स्कंद के रूप में प्रकट हुए, उनकी माता कात्यायनी जो वृंदावन में स्थापित है देवताओं की रक्षा करने के लिए, और काल रात्रि इस रूप में, महागौरी इस रूप में, और जो हर प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है सिद्धिदात्री, ऐसी जो दुर्गा है, इनका तुम ध्यान करो। आगे कहते हैं जो लोग कह रहे हैं उक्त्यानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, जो जो लोग इनका ध्यान करते हैं उनको शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं हि न। जो भगवती का इस प्रकार से ध्यान करते हैं, कहते हैं जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। एक तो है कि रियली में आप फायर में जल रहे हो, अग्नि में जल रहे हो, लेकिन भक्त को ना ये छोटी मोटी अग्नि से कुछ नहीं होता। वो तो दावानल में जल रहा है, उसको तो पूरा संसार ही जलता हुआ नजर आता है। दावानल में जल रहा है, संसार ही पूरा जल रहा है। संसार एक वन के जैसा है जहां वो विचरण कर रहा है, न जाने कब से वो जल रहा है उसके अंदर। तो कहते तुम जल रहे हो, चिंता मत करो, भगवती के नामों को, इन 9 नामों को याद करो। और कहते हैं शत्रु मध्य गतोरणे, बाहर का शत्रु तो छोड़ दो, अपने अंदर ही काम क्रोध लोभ मत इत्यादि जो शत्रु है उसी से परेशान हो गए हैं। कहते चिंता मत करो, भगवती के 9 नामों को याद कर लो। और कहते हैं विषमे दुर्गे चैव, विषम दुर्ग में फंस गए हैं, जहरीले, सब कुछ जहरी तो है, जो ऐसे संसार में फंस गया है कि जहां देखो वहां जो कुछ अच्छा करो उसका भी एक नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। तो विषम दुर्ग में जो फंस गया है, या जो बहुत घबराया हुआ है कि संसार में आ तो गए, लेकिन जहां देखो तहां आग लगी है, जहां देखो वहां दुश्मन ही दुश्मन है, जहां देखो बस विष ही विष है। हे भगवती, हे भगवती, ये काल सर्प रूपी विष से मुक्ति दिला दो। इन 9 नामों का स्मरण करो। कहते हैं न तेषाम जायते किंचित अशुभम, भले तुम संसार में हो, जो देवी के इन 9 नामों को याद करता है उसका कभी कोई अशुभ नहीं होगा। रण संकटे, इस संसार रूपी रण में वो कभी हारेगा नहीं।
और नापदम तस्य पश्यामि, उसको कोई आपदा उसको घेर नहीं सकती, सारे आपदाओं में वो विजयी होगा। शोक दुख भयम नहीं, कोई उसका शोक दुख भय इत्यादि से वो मुक्त हो जाएगा। येस्तु भक्तया स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संचयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। आगे कहते हैं, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। इन श्लोकों में अब अलग अलग मातृकाओं का नाम लिया गया। चामुंडा प्रेत संस्था, जो पंच प्रेत के पर रहती है। ठीक है, पंच प्रेत यानी हमारे ही पंचभूत, हम पंचभूतों से बने ना, पंचभूतों से ही हमारी बॉडी बनी है। हम जब अभी आज हम ये शरीर देख रहे हैं, लेकिन जब आप माँ के गर्भ में थे, और जब पहले दिन जब आप घुसे माँ के गर्भ में, उस समय तो हाथ पैर नहीं थे आपके, आप केवल एक मांस की पिंडी थे। तो मांस की पिंडी में क्या था? पंच तत्व थे। ठीक है ना, पृथ्वी जल अग्नि, यही 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 तत्व, यही तत्व, इसी तत्व से तुम बने हो, यही तत्व से तुम्हारा एक शरीर बना। यही पंच प्रेत हैं, समझ में आया ना? पंच प्रेत पंच भूत एक ही नाम है। तो जो हर हाल में हमारे साथ है, तो वो चामुंडा कह रहे, वो चामुंडा हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, हमारे इस पंच पंच तत्वों से बने इस शरीर पर चामुंडा देवी की शक्ति आरूढ़ हो। चामुंडा स्वतंत्र शक्ति है। चामुंडा, जब हम लोग नाम लिए थे ब्रह्मा ब्राह्मी महेश्वरी कौमारी इंद्राणी, उसपे चंडी का नाम आता है। चंडी एकदम अलग है। ब्राह्मी ब्रह्मा की शक्ति, माहेश्वरी महेश की शक्ति, कौमारी कुमार की शक्ति, इंद्राणी इंद्र की शक्ति। चंडी किसकी शक्ति? ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का अस्तित्व नहीं होगा अगर उनकी शक्ति नहीं हो, इसलिए शक्ति स्वतंत्र है। तो चामुंडा, ये जो पंच प्रेत हैं, धरती आकाश ये सब कुछ, ये सारे देवता हैं। ये काम कैसे करेंगे? जब उनकी कोई शक्ति होगी तब, उनके उनको बढ़ाने वाली वो है चामुंडा। तो हमारे पंचभूतों में चामुंडा की शक्ति हो, हम वहां से शुरू होंगे। हम मर जाएंगे, मर गए तो हमारी आत्मा निकल जाएगी बाहर, फिर वो आत्मा फिर से कोई शरीर लेगी, लेकिन उस आत्मा की रक्षा करने वाली कौन है? चामुंडा। तब हम भूत प्रेत बने हुए हैं ना। आपको भूत प्रेत से डर लगता है? हम ही होते हैं वो। जिसका शरीर नहीं, हम उसको भूत समझते हैं, उसको प्रेत समझते हैं। जब हम मरते हैं, हमारे शरीर को क्या होता है? शरीर तो चला गया, तो हमारी आत्मा, तो कौन ध्यान देता है उसका? चामुंडा। तो वो चामुंडा जो स्वतंत्र शक्ति है, जो सब कुछ को चला रही है, वो चामुंडा प्रेत संस्था। तो चामुंडा, हे देवी, तू हर हाल में मेरे साथ रहे, शरीर हो या शरीर नहीं हो, मैं तेरा हूं, तू मेरी है। मेरे पंच तत्वों पर तेरा अधिकार है। हे देवी, ये तुझको समर्पण समर्पण किया। और कहते हैं, प्रेत संस्था तू चामुंडा वाराही महिषासना। वाराही महिषासन, उनका आसन है महिष, भैंस पे सवार होकर के। तो अब यहां पर उन्होंने उनके आसनों को दिया। वाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री जो है इंद्र की शक्ति, वो गज पर बैठ करके आए। कल गज मैंने आपको बताया था, ये सब हमारी ही बात है, ठीक है ना, हमारी ही भैंस बुद्धि पर। जब हमारे अंदर पृथ्वी तत्व का ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, हमारी बुद्धि इतनी सटल नहीं हो पाती, खान पान भी ज्यादा रहता है। तो उस समय पर भी हे भगवती, हमारी बुद्धि बहुत विकसित नहीं हुई है, फिर भी हे भगवती, तुम वाराही के रूप में हमारे अंदर रहो। हमारी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां जगह जगह जाती हैं। लेकिन हे इंद्री, हमारी इंद्रियों पर आकर के तुम बैठे रहो,
किसके साथ आना? गज के साथ आना। हाथी के वाहन पर आकर के हमारी इंद्रियों पर बैठना, कि हमारी इंद्रियां यहां वहां जाए नहीं, ऐसे बैठ जाना। वाराही के रूप में हमारे मन में बैठना, कि हमारा मन यहां वहां भटके नहीं। हे भगवती, इस प्रकार से आना। ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना। हे वैष्णवी शक्ति, आप गरुड़ के रूप में आओ, गरुड़ आसन पर बैठ करके आओ। गरुड़ का अर्थ, गरुड़ क्या होता है? गरुड़ के अंदर एक क्वालिटी होती है। एक तो वो बहुत ऊंचा उड़ान लेता है, दूसरा उसकी जो कंसंट्रेशन, बहुत बलवान, सबसे बलवान पक्षी है वो। और कंसंट्रेशन जो है उसका, कितने भी दूर रहे, अगर उसने नीचे किसी पर कंसंट्रेट किया उसको पकड़ने के लिए, तो गरुड़ अपने शिकार को फिर छोड़ेगा नहीं, पकड़ के लेके चला जाएगा। हे वैष्णवी, तुम पालन करने वाली शक्ति हो। तुम गरुड़ आसन पर बैठ करके मेरे अंदर आओ, ताकि मेरी जो दृष्टि हो, मेरा जो मनन हो, मेरा जो चिंतन हो, वो बिल्कुल गरुड़ के जैसे हो। हे भगवती, तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त कहीं और न जाए, भगवान विष्णु के चरणों के अतिरिक्त कहीं और न जाए। मैं जीते जी, आंख खुली हो बंद हो कैसा भी हो, लेकिन मेरा मनन मेरा चिंतन बस आपके चरणों में हो, आपके ऊपर हो। इसलिए हे भगवती वैष्णवी, तुम गरुड़ आसन पर आना। मैं वो गरुड़ बनना चाहता हूं, मुझे गरुड़ बन करके मुझ पर ही आसीन हो जाओ। हे भगवती, इस प्रकार से मेरी रक्षा करो। माहेश्वरी वृषारूढ़ा। हे माहेश्वरी, तुम वृष पर, बैल पर, बैल जो है शिव जी का, वो धर्म का सूचक है, धर्म। तो कह रहे हैं कि हे माहेश्वरी, तुम मेरे अंदर समाहित रहना। मैं धर्म के रास्ते चलूं, मैं धार्मिक बनूं। जो धर्म, जो शास्त्र विहित बातें हैं, जो शास्त्र में बताई गई बातें, मैं उनको उनको मैं पालन करूं। मैं सत्य का आचरण करूं, मैं तप करूं, मैं दान करूं, मैं दया करूं। सत्य दान तप दया, मैं, ये मेरे अंदर पूरी तरह से हो। मैं वो नंदी बनूं, मैं वैसा शिव भक्त बनूं। हे माहेश्वरी, मुझ पर आकर के मैं ही आपका वो आसन बन जाऊं, मैं ही वृषारूढ़ा, मैं ही आपका वृष बन जाऊं। आप मुझ पर आकर के आरूढ़ होइए। कौमारी शिखिवाहना। हे कुमार की शक्ति कौमारी, आप शिखिवाहना, आप मोर पर बैठ करके आप मुझ पर आइए। मोर का एक गुण होता है, सांप खाता है वो, और मोर कितना सुंदर लगता है। मोर के पुच्छ को भगवान कृष्ण धारण करते हैं, कहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, काल रूपी सर्प को मैं निगल जाऊं, अमर बन जाऊं मैं, और आप भगवान श्री कृष्ण मुझे धारण करें। हे कौमारी, ऐसी कृपा आप मुझ पर कृपा कीजिए। माहेश्वर कहते हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी, कहते हैं आगे, लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी विश्वाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण भूषिता, इत्येता मातरा सर्वा, सर्वयोग समन्विता। कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आप पद्मासना हो, आप मेरे पर आइए। मैं आपको क्या दूं? हृदय रूपी पद्मासन, ये हृदय कमल मैं आपके, आपको अर्पित करता हूं। सोच देखो, अभी कितने सारी देवियों को हमने बुलाया, अपने पंचभूतों को समर्पित कर दिया, मन को समर्पित कर दिया, इंद्रियों को समर्पित कर दिया, अपने चिंतन मनन ध्यान को समर्पित कर दिया, अपना किया हुआ जो भी कर्म है, जो गीता में बताया गया धर्म, हमने वो देवी को दे दिया। अब कहते हैं अब मेरा हृदय, हे पद्मासना, हे लक्ष्मी देवी, तुम वहीं पर आओगे जहां धर्म का पालन होता है। तो मैं अपना हृदय रूपी कमल तुमको देता हूं। हे लक्ष्मी, हे पद्मासना, हे देवी, यहां पर आकर के बैठ जाओ। हे पद्महस्ता,
लो, मैं आपको अपना प्रेम इस पद्म के रूप में देता हूं। हे पद्मस्ता, आप आ जाओ, लेकिन अकेले मत आना। हे हरिप्रिया, हरि को लेकर के आ जाओ। तो कहां से शुरू हुआ? कौमारी शिखी वाहना, शिखी वाहना, कौमारी। लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्महस्ता हरिप्रिया। और कहते हैं श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण भूषिता। श्वेत रूप धरा देवी, सरस्वती के रूप में जो दिखती है, और ईश्वरी जो सबका नियंत्रण करती है। तुम आ जाओ, तुम वृक्ष पर आ जाओ, तुम उस वृक्ष पर आ जाओ, मैं नंदी हूं, मेरा मुझ पर आकर के आरूढ़ हो जाओ, और नियंत्रण, तुम ईश्वरी हो तो मेरा नियंत्रण तुम करो। और कहते हैं श्वेत ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, हे ब्राह्मी देवी, तुम तो हंस पर बैठती हो, मैं वो हंस बन जाऊं। मैंने हंस का गुण बताया है, जो नीर को चीर से अलग कर देता है। मैं वो हंस बन जाऊं, आप ब्राह्मी रूप में बन करके मुझी पर आ जाओ। सर्वाभरण भूषिता, हर प्रकार के आभूषण पहने हुए, हे ब्राह्मी, हे माहेश्वरी, हे ईश्वरी, हे लक्ष्मी, सभी लोग, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आप सब मुझ मुझ में आ जाओ। इत्येता मातरा सर्वा, सर्वयोग समन्विता। इस प्रकार इतनी सारी माताएं हैं जो सभी योग शक्तियों से संपन्न है। नाना भरण शोभाढ्या, नाना रत्नोपशोभिता, अनेकों प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। और इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से, शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा, देव्य क्रोध समाकुला, शंखम चक्रम गदाम शक्तिम, हलम च मुसलायुधम, खेटकम तौमरम चैव, परशुम पाशमेव च, कुंतायुधम त्रिशूलम च, शारंगम आयुध उत्तमम। अब यहाँ पर सारे देवियों को आयुध का नाम लिया गया। पहले तो उनको आसन दिया गया कि हे देविया, आप आओ, आसन पे बैठिए। और अब कहते हैं आप अपने सभी अस्त्रों को भी लेकर के आना। और ये देवियां कहते हैं दृश्यंते रथमारूढ़ा, सबकी सब देवियां अपने अपने रथ पर आई हैं, अपने अपने वाहन पे आई है। और देव्य क्रोध समाकुला, देवियों में क्रोध भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी इतनी सारी योग शक्तियां हैं। तो कुछ योग शक्तियां क्रोध से आई हुई हैं। क्यों क्रोध से आई हुई हैं? क्रोध में प्यार है उनके। भक्त को कभी क्रोध नहीं दिखता, भक्त को प्यार दिखता है। कहते हैं अरे आ जाओ, क्रोध करके जितनी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, सबको निकालो। तो कुछ शक्तियां आई हैं, सारी की सारी शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां आई हैं। कुछ शक्तियां क्रोध युक्त हैं, और वो अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के आई हैं। क्या अस्त्र शस्त्र हैं? कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठे दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने हाथ में शंख धारण किया है, शंख यानी नाद। अब हमारे भक्तों के ऊपर आए हुए सारे संकट अब सब दूर होने वाले हैं। शंखनाद, इन भक्तों का अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जो हमारे शरणागत हैं। तो शंख चक्र, कि अब इनके समय का चक्र बदल रहा है। गदा, इनका जीवन अब सुस्थिर होने वाला है। शक्ति, हल और मूसल, खेटक तोमर, परशु, पाश, कुंत त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष, अस्त्र शस्त्र सभी देवियों ने अपने हाथ में धारण करके रखा है। जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं जो इनको नुकसान पहुंचा रही हैं, सबका नाश करने के लिए, दैत्यों के शरीर का नाश करना, और भक्तों को अभय देना, और देवताओं के कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। दैत्यानाम देह नाशाय, भक्तनाम भयाय च, धारन्त्या युधानीत्थम, देवानां च हिताय वै, नमस्तेस्तु महारौद्रे, महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साये, महाभय विनाशिनी। हे देवियों, आप इतनी शक्तियों के साथ आई हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इतने अस्त्र शस्त्र के साथ आई हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमें अभय वरदान देने के लिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। कहते हैं महान रौद्र रूप, नमस्ते महारौद्रे, हे महारौद्री, आपको नमस्कार है। हे महाघोर पराक्रमी, आपको नमस्कार है। हे महाबला, आपको नमस्कार है।
महान उत्सव वाली देवी, आपको नमस्कार है। महाभय विनाशिनी, तुम बड़े बड़े भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। हे भगवती, आपकी सेना को देखना भी कठिन है। इतनी सेना है जो मेरी रक्षा के लिए आ गई। इतनी सेना है जो मुझे अभय प्रदान करने के लिए आ गई। ऐसी महासेना, हे भगवती, त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणाम भयवर्धिनी। हे देवी, मैं आपके शरणागत हूँ। रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। हे जगदम्बिके, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। अब कह रहे कौन कौन सी शक्तियां कहाँ कहाँ हर दिशाओं में है। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री, अग्नेयाम् अग्निदेवता, दक्षिणे अवतु वाराही, नैऋत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत्, वायव्यां मेघवाहिनी, उदिच्यां पातु कौमारी, ऐशन्यां शूलधारिणी। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में साउथ ईस्ट, पूर्व साउथ ईस्ट साउथ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो पूर्व दिशा में अग्नि मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में वाराही मेरी रक्षा करे। फिर साउथ वेस्ट। नैऋत्य कोण में खड्गधारणी मेरी रक्षा करे। फिर वेस्ट में, पश्चिम दिशा में वारुणी मेरी रक्षा करे। फिर उसके ऊपर वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। नॉर्थ वेस्ट। उत्तर दिशा में नॉर्थ में कौमारी मेरी रक्षा करे। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, ऊपर से तुम मेरी रक्षा करो। और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। दसों दिशाओं में ये सारी देवियां हमारी रक्षा करे। तो ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं में ये सारी देवियां हैं। ये हमारी रक्षा कर रही हैं, और ऊपर में भी है और नीचे भी है। उन देवियों के यहाँ नाम लिया गया है, वो सब हमारी दसों दिशाओं में रक्षा कर रही हैं। आगे कहते हैं, जया में जागृत एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना, जया में जागृत पातु विजया पातु पृष्ठतः। इस प्रकार से दसों दिशाओं में, इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया में चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः, अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता, शिखामुद्योतनी रक्षेत उमा मूर्धनि व्यवस्थिता, मालाधारे ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी। जया मेरी आगे से रक्षा करे, विजया मेरी पीछे से रक्षा करे, अजिता मेरे वाम लेफ्ट हैंड साइड को रक्षा करे, और दक्षिण में अपराजिता मेरी रक्षा करे राइट हैंड साइड में। शिखाम उद्योतिनी रक्षेत उमा, कह रहे हैं कि उद्योतिनी मेरी शिखा का रक्षा करे, और मस्त उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के मेरी रक्षा करे। मस्तक यानी यहाँ पर। फिर कहते हैं मूर्धनी, उमा मूर्धनी व्यवस्थिता, मालाधारी ललाटे च, ललाट में मालाधारी मेरी रक्षा करे। भ्रुव में, भ्रुवों मध्य, भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी, मेरे भवों में यशस्विनी रक्षा करे। और कहते हैं भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्य, यहाँ पर त्रिनेत्रा बैठ करके रक्षा करे। ये अलग अलग देवियों की शक्तियां हैं, इनका नाम है। यहाँ पर त्रिनेत्रा रक्षा करे। यम घंटा च नासिके, नासिका में यम घंटा रक्षा करे। शंखनी चक्षुषोर मध्य, आंखों में शंखनी देवी रक्षा करें। श्रोत्योर द्वार वासिनी, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करें। आगे कहते हैं कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी, कपोलों में गालों में कालिका देवी रक्षा करें, और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग में रक्षा करें। नासिका में, नासिकायाम सुगंधा च, सुगंधा रक्षा करें। उत्तरोष्ठे च चर्चिका, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी। अधरे च अमृत कला, नीचे के होठ में अमृत कला। जीवायाम च सरस्वती, जीवा में सरस्वती रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी, दांतों की रक्षा कौमारी करे। कंठ देशे तु चंडिका, कंठ की रक्षा चंडिका करे। घंटिकाम चित्र घंटा च, महामाया च तालुके, घंटा चित्र घंटा गले की घंटी, यहाँ पर जो होता है ना इसका। और महामाया तालु की रक्षा करें।
आगे कहते हैं कामाक्षी चिबुकम रक्षेत, कामाक्षी चिबुक का रक्षा करें। वाचम में सर्वमंगला, सर्वमंगला मेरी वाचा की, मेरी वाणी की रक्षा करें। ग्रीवायाम भद्रकाली च, पृष्ठ भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करें। नीलग्रीवा बही कंठे नलिकाम नलकूबरी, नीलग्रीवा बाहर बाहर के कंठ की रक्षा करें। और कंठी में, कंठ की नली में, कंठ की जो नली है अंदर, उसकी नलकूबरी रक्षा करें। तो बाहर की रक्षा और अंदर की रक्षा, पूरे गले के क्षेत्र की, ये भी हमने बात की। ठीक। स्कंदयो खड्गनी रक्षेत, बाहों में वज्रधारणी, कंधों की रक्षा खड्गनी करे, बाहों की रक्षा वज्रधारणी करे। हस्तयो दंडनी रक्षेत, अंबिका चांगुली च, हस्त हाथों की रक्षा दंडनी करे और अंबिका मेरी उंगलियों की रक्षा करे। नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी, नाखूनों की रक्षा चुलेश्वरी चुलेश्वरी करे और कुक्षी आर्मपिट्स की रक्षा कुलेश्वरी करे। स्तनों रक्षेन महादेवी, चेस्ट की रक्षा महादेवी करे। और मन शोक विनाशिनी, मेरे मन की रक्षा उसको शोक विनाशिनी करे। हृदय में मेरी आकर के कौन बैठे? ललिता। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी, हृदय में आकर के ललिता बैठे, उधर में आके शूलधारिणी बैठे। नाभि में नाभौ च कामिनी रक्षेद, गुह्यम गुह्येश्वरी तथा, नाभि में मेरी कामिनी आकर के बैठे और वो रक्षा करे। और मेरी गुह्य द्वार में गुह्येश्वरी आकर के बैठे। पूतना कामिका में ड्रम, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। पूतना कामिका में ड्रम गुदे महिषवाहिनी। कटि प्रदेश की कट्याम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायिनी। कटि प्रदेश की रक्षा भगवती करे। कटि भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी, और महाबला मेरे जंगों की रक्षा करे। सर्व काम प्रदायिनी, हर प्रकार की इच्छाओं की पूरी करने वाली महाबला देवी मेरी पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फ्योर नारसिंगी च, पाद पृष्ठे तु तेजसी, पादांगुली शुचि श्री रक्षेत, पादाधस्त्वल वासिनी। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के आगे की भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों की सोल, उसकी रक्षा करें, तलों में रह करके रक्षा करें। और कहते हैं नखान दंष्ट्र कराली च, केशांशैवोर्ध्व केशिनी, रोमकूपेशु कौबेरी त्वचम वागीश्वरी तथा, अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्र कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में, पोर्स में कौबेरी, और त्वचा की वागेश्वरी, मतलब स्किन की भी रक्षा हो, उनके ऊपर जो बाल है उनकी भी रक्षा हो, और अंदर के पोर्स की भी रक्षा हो। तो अलग अलग देवियों का यहाँ पर नाम लिया गया। फिर कहती हैं पार्वती देवी, उनका आह्वान करते हैं, वो किसकी रक्षा करें? रक्त मज्जा वसामासान, अस्थि मेदांसी पार्वती, हमारे रक्त की, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। सप्त धातुओं की रक्षा पार्वती करें। फिर अंदर इंटेस्टाइन की कौन करे? अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी, अंतड़ियों की रक्षा कालरात्रि करे। और जो हमारी जो पाचन शक्ति है, जो पित्त वात कफ इत्यादि से होती है, उनकी भी अलग अलग देवी रक्षा करें। तो पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि चूड़ामणि देवी रक्षा करे। आगे कहते हैं शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायम छत्रेश्वरी तथा, अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणीम। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की, तथा धर्मधारिणी मेरे धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन की और बुद्धि की रक्षा करें। इसमें पहले उन्होंने एक और चीज कही, पद्मावती पद्म को पद्म कोशे, कफे चूड़ामणि तथा, ज्वालामुखी नखज्वालाम।
अभेद्या सर्व संधिषु। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रह करके हमारी रक्षा करें। और आगे कहते हैं, प्राणापानो तथा व्यानम उदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। प्राणपान जो हमारे पंचवायु हैं, पंच प्राणवायु, उनकी रक्षा करें। हाथ में कौन वज्र धारण करके वज्रहस्ता देवी करें, और वो मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। और कहते हैं, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। आगे कहते हैं, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। रस रूप गंध स्पर्श शब्द, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। आयु रक्षति वाराही, वाराही मेरी आयु की रक्षा करे। धर्मम रक्षतु वैष्णवी, धर्म की रक्षा वैष्णवी करे। यश कीर्ति च लक्ष्मीम च धनम विद्याम च चक्रिणी, चक्रिणी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। चक्र धारण करने वाली देवी। गोत्रम इंद्राणी में रक्षित, मेरे गोत्र की रक्षा करें। मेरे इंद्र की इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका मेरे सभी पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। आगे कहते हैं, गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्यायां रक्षुत भैरवी पंथानां सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वते स्थिता। मेरे पथ की सुपथा रक्षा करें, मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें, और सब और व्याप्त रहने वाली विजया संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। रक्षाहीनम तो यतस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। हे देवी, जो जो स्थान रक्षा कवच में नहीं कहा गया, जो रक्षा से रहित है, वह सब भी तुम्हारे द्वारा रक्षित हो, क्योंकि तुम पापनाशिनी हो और तुम विजयशालिनी हो। पद्म एकम तु न गच्छेत तू यदि छेच्छुब आत्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। अब कवच की फलश्रुति शुरू हो गई है। पदम एकम न गच्छेतु यदि इच्छे शुभात्मनः, यदि अपना शुभ चाहते हो तो एक भी पग बिना कवच के पढ़े आगे मत बढ़ाना। दिन में एटलीस्ट 3 बार इसको पढ़ना। कवचेनावृत्यो नित्यम यत्र यत्र गच्छति, जहां जहां जाओ इस कवच का पाठ करो और अपने आप को इस कवच के द्वारा सभी ओर से सुरक्षित करो। फिर कहते हैं, जब अपने आप को सुरक्षित कर लोगे और दिन भर में जो भी तुम काम करोगे तो उससे क्या फायदा होगा। तत्र तत्रार्थ लाभाश्च विजय सर्व कामिका। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस कवच के पाठ से, इसको सुरक्षा कवच जैसे धारण करके जब तुम दिन में निकलोगे, जो भी तुम काम करोगे, कहते हैं तत्र लाभाश्च, तुम्हें लाभ होगा, तुम्हें विजय मिलेगा। सर्व कामिका, हर प्रकार की इच्छाओं में कार्य में तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। और यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और बल बढ़ा रहे हैं, कहते हैं वह पुरुष जो इसका पाठ करेगा, परम ऐश्वर्यम तुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। जो दुर्गा कवच चंडी कवच का पाठ नित्य करेगा, उसको परम ऐश्वर्य, अतुल परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कहां पर? इसी भूतल पर। आगे कहते हैं, निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृत पुमान। जो इस चंडी कवच दुर्गा कवच का नित्य पाठ करेगा वो निर्भय हो जाएगा। और कह रहे हैं, युद्ध में उसकी कभी कोई पराजय नहीं होगी। युद्ध हमारा तो फाइटिंग नहीं होता, बट कोर्ट केसेस होते हैं या नॉर्मल में भी आपकी पराजय कभी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। और कहते हैं, यह देवी का कवच
देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक चंडी कवच का पाठ करता है। कितनी बार? 3 बार श्रद्धा के साथ पाठ करता है 3 संध्याओं में, उसे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु से भी बच जाएगा यदि कुंडली में हो तो। और कहते हैं वह अध, अधिक 100 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी कि पूर्ण आयु जो है वो जिएगा। आगे कहते हैं नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम। जो इस कवच का पाठ करेगा, चंडी कवच, दुर्गा कवच का, वह मकरी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियों से छुटकारा पालेगा। तो यदि कोई बीमारी है तो भी इसका श्रद्धा पूर्वक आप पाठ करो। और कहते हैं कनेर, भांग, अफीम, धतुरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि का काटने से जंगम विष, तथा अहिफेन तत् और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, कोई भी प्रकार का पॉइजन हो, वे सभी प्रकार के विष इस इस पाठ के मात्र से दूर हो जाते हैं। उनको उनका कोई असर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये तो चलो ये लोगों को कई बार रिलेट नहीं होता, आपके ऊपर यदि मारण, मोहन इत्यादि जो अभिचार तंत्र के हुए हैं, काला जादू, भूत प्रेत बाधा फेंक दिए आपके ऊपर, डाल दिए हैं, कहते हैं अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले, इस भूतल पे जो भी अभिचार होगा, मारण, मोहन, मंत्र, तंत्र, यंत्र, जो भी किसी ने कुछ किया होगा, कहते हैं भूचराह खैचरा चैव जलजाश्चोपदेशिका, चाहे वो भूचर पे हो, चाहे चाहे ग्राम देवता, आकाशचारी, कोई भी देवी देवता, कुछ भी ऐसा हो, शक्तियां, बुरी शक्तियां, कहते हैं वो सब नाश हो जाएंगी केवल इस चंडी कवच, दुर्गा कवच के पाठ से। तो डरने की कोई बात अब नहीं है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जो मंत्र तंत्र, काला काला जादू इसको कहते हो, या काला तंत्र, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ो, इसको सिद्ध करो। यही नहीं, आगे कहते हैं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक बुरी शक्तियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता, जो कोई अनिष्ट करता हो, कितने भी देवी देवता को बुला लो, लोग करते हैं सब। कहते हैं अगर किसी ने इस कवच को हृदय में धारण किया है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो 2 फायदे हैं, राजा की तरह धन देने वाला ये कवच, और हर प्रकार के तंत्र बाधा और अनिष्टकारक देवता या भूत पिशाच सबसे मुक्ति देने वाला ये कवच है। आपको आपको कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है जिसका ये कवच सिद्ध होगा। कवचधारी पुरुष को राजा के समान धन मिलता है और राजा से सम्मान मिलता है। कहते हैं नश्यंती दर्शनातस्य कवचे रिधि संस्थिते, वो तो पहले बोल दिया, मानोन्नति भरवेद रागस तेजो वृद्धि करम परम, राजा तक आकर के उसको सम्मान देता है, बड़े बड़े लोग उसको सम्मान देते हैं। यशसा वर्धते, ऐसे व्यक्ति का यश का वर्धन होता है। स्वपि कीर्ति मंडत भूतले, और जब तक वो धरती पर रहता है उसका नाम रोशन हो जाता है। जपे सप्तशतीम चंडीम कृत्वा जपे सप्तशतीम चंडीम कृत्वा तु कवचम पुरा, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि की संतान परंपरा बनी रहती है। तो केवल अपना ही नहीं है, आपका किया हुआ फल आपके पुत्र पौत्र आदियों में भी जाने वाला है। इसलिए इस कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, कहते हैं मर गए तो कहते हैं
कोई नहीं, पुत्र पौत्र को सब देख करके अच्छे से जाओगे। और फिर देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादते। जीते जी तो गए जिए राजा की जैसे, और जब मरेंगे तो उस स्थान को प्राप्त करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है। महामाया की प्रसाद से वो स्थान प्राप्त होता है जहां पर लभते परमम रूपम, जहां तुम्हें तुम्हारा परम रूप, सारूप्य, मुक्ति, वो परम रूप है। सारूप्य मुक्ति, सार्ष्टी मुक्ति, ये परम रूप है। सामीप्य मुक्ति, ये परम रूप है। सालोक्य मुक्ति, ये परम रूप है। लभते परम रूपम, ये लभते परम रूपम रूपम, और क्या, शिवेन सह मोदते, वो शिव जी के साथ बैठेगा और उनके हाथ वो आनंद का सहभागी होगा। और क्या चाहिए। जीते जी भगवती ने इतना भर दिया, मरने के बाद शिव जी के साथ जाएंगे शिवलोक, मणिद्वीप में शिव जी के साथ बैठेंगे और आनंद के साथ मणिद्वीप का उपभोग करेंगे। ठीक है।